पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामसेवक पैकरा जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वह आए और स्वागत भाषण दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का लोकार्पण, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का लोकार्पण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में आज का यह उद्घाटन हुआ है। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सम्मानीय रामलाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी सम्मानीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, मंच पर हमारे राष्ट्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्री सरोज पांडे जी, मंच पर हमारे इस निर्माण समिति के संयोजक सम्मानीय अजय चंद्राकर जी, हमारे पीडब्ल्यूडी के विभाग के मंत्री और इस निर्माण समिति के सहयोग के रूप में सदस्य सम्मानीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सम्मानीय गौरी शंकर अग्रवाल जी, जो हमारे इस निर्माण समिति के सदस्य भी हैं। मंच पर हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय नंद कुमार साय जी, और आज इस इतना बड़ा जो भव्य के नेतृत्व, जिनके मार्गदर्शन, जिनकी प्रेरणा से इतना बड़ा भव्य कार्यालय का आज शुभारंभ हो रहा है, उनका जो मार्गदर्शन मिलता रहा, मिलता है माननीय सौदान सिंह जी, जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, सम्मानीय राम प्रताप जी, जिनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता है। आज इस अवसर पर सभी सम्मानीय सांसदगण, सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सभी सम्मानीय हमारे प्रदेश से लेकर जिला के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, मंडल स्तर तक के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं आज इस शुभ अवसर चैत्र राम नवमी का नवरात्र का प्रथम दिन और नव वर्ष की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में हम सबके लिए यह गौरवशाली दिन, जो इतना बड़ा भव्य कार्यालय का लोकार्पण माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा हुआ है, हम सब के लिए यह ऐतिहासिक दिन होगा। और निश्चित ही पार्टी के विस्तार में आज इतना बड़ा हमको एक स्थान मिला है। यह कार्यालय निश्चित ही हमारे एक दूर दराज, जो हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर हमारे जिला स्तर के पदाधिकारीगण, प्रदेश स्तर के पदाधिकारीगण, सभी ने इतना बड़ा भव्य कार्यालय का जो आज स्वरूप दिखाई दे रहा है, सबने अपना अपना योगदान तन मन धन से दिया है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को, उन सभी सहयोगियों को अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और विशेषकर जिन्होंने आज इतना बड़ा भव्य सुसज्जित भवन में अपनी योगदान दिया है, ऐसे हमारे अभी सम्मानित हुए हैं मंच पर, उन सबको भी मैं अपनी ओर से बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे सम्मानीय संत श्री युधिष्ठिर लाल जी, जो उनका भी जमीन देने में उनकी योगदान मिला है, इसका भी मैं अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं। श्री प्रशांत अग्रवाल जी आर्किटेक्ट हैं, उनकी जो कला है निश्चित है वो सराहनीय है, जो आज सबने अपने आप में इनकी योगदान को सराह रहे हैं। माननीय चंद्रशेखर राठौर जी, जो PMC हैं, श्री दीपक सनोडिया जी, श्री सुरेश मेघानी जी, श्री DK सिन्हा जी, श्री कांति साहू जी, श्री हातिम अली जी,
श्रीमती रितु जैन जी, पद्मश्री नेल्सन जी, श्री भरत डागा जी, इन सब ने इतने बड़े भव्य सुसज्जित कार्यालय का जो अपने योगदान दिया है, उन सबको भी मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम सबके लिए यह कार्यालय हम सबके लिए मार्गदर्शन का केंद्र बनेगा। हम सब मिलकर के आज यह संकल्प लेने का समय आ गया है कि हम अब 2013 और 14 हम सब के लिए इतना बड़ा आप लोगों ने जो कार्यालय बनाया है, आप लोगों में जो हिम्मत और साहस आपने दिखाया है, यह अपने आप में एक मिसाल कायम होगा और अपने आने वाले चुनौतियों में आप यहीं से अपने शंखनाद आज से होगा और निश्चित ही 2013-14 में कामयाब साबित होंगे। मैं आपको इस अवसर पर पुनः अपनी ओर से हमारे जो आप सबने अपनी जो योगदान दिया है, एक एक ईंट आपके द्वारा जो यहाँ पर आपके द्वारा जो सहयोग किया गया है, निश्चित ही आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और आज कार्यकर्ताओं के बल पर पूरे क्षेत्रों में आपने जिला स्तर तक के कार्यालयों का निर्माण किया है। माननीय सौदान सिंह जी की जो प्रेरणा है, उनकी जो योगदान, उनकी जो मार्गदर्शन हम सबको मिलता है, आज छत्तीसगढ़ में मैं सोचता हूँ कुछ जगह छोटा होगा, नए जिलों में सभी जगह कार्यालय, भव्य कार्यालय जिला स्तर तक भी बन चुके हैं और इतना बड़ा जो भव्य आज के स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये तो प्रदेश ही नहीं देश में भी यह अपने आप में गौरवशाली स्थान प्राप्त होगा। आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को और हमारे सम्मानीय उनके साथ हमारे संगठन जी को, संगठन महामंत्री जी को और सम्मानीय नड्डा जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से हार्दिक स्वागत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय लोकार्पण समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय राजनाथ सिंह जी, महामंत्री संगठन आदरणीय रामलाल जी, प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, इस प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके नेता डॉक्टर रमन सिंह जी, सम्मानित डॉक्टर रमन सिंह जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय पैंकरा जी, महिला मोर्चा की नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्ग की लोकप्रिय सांसद सम्माननीय सरोज पांडे जी, निर्माण समिति के सम्माननीय सदस्य प्रदेश के मंत्री सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, सम्माननीय राजेश मूणत जी, सम्माननीय गौरी शंकर शुक्ल जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय नंद कुमार साय जी हमारे सांसद महोदय हैं, मंच के संचालक सम्माननीय शिवरतन शर्मा जी जो प्रदेश के महामंत्री भी हैं, गौरी शंकर जी अग्रवाल, नाम मैंने गलत बोला था, क्षमा करेंगे, और इस कार्यक्रम में, इस संपूर्ण कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में जो हैं, जिसका मैं उल्लेख आगे करूंगा, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सम्माननीय सौदान सिंह जी और प्रदेश के सम्माननीय संगठन मंत्री राम प्रताप जी, सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सभी सम्माननीय सांसदगण, सभी सम्माननीय विधायकगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारी और दूर दूर से आए जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल स्तर तक के हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, प्रेस के हमारे साथियों, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस कार्यालय के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जुलाई 2010 में यह जमीन हमको प्राप्त हुई और लगभग 4 एकड़ 80 डिसमिल है, अर्थात 5 एकड़ में कुछ कम है। इसमें 84,000 वर्ग फीट में निर्माण अभी हुआ है। एक बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग में वाईफाई की सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है, जो अत्याधुनिक सुरक्षा के इंतजाम हैं वो इस भवन में उपलब्ध हैं। 5 हिस्से इसके बनने हैं, 4 हिस्से बनकर तैयार हैं। पहला हिस्सा जहां से आपने उद्घाटन किया, हमने नाम रखा है बाबू राव जी कोरडे स्मृति भवन, स्मृति रखा है। माननीय ठाकरे जी के साथ बाबू राव कोरडे जी ने भारतीय जनसंघ को ज्वाइन किया।
छत्तीसगढ़ के लोग या मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं जो अविभाजित मध्य प्रदेश में काम किए हैं, वो सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश के कार्यालय में रहते हुए बापू कोरडे जी ने सभी कार्यकर्ताओं की चिंता की, उसके भोजन की, उसके आवास की, उसकी देखरेख की। जो कार्यालय में रुका हो, बापूराव कोरडे जब तक यदि कार्यालय में मौजूद है तो शायद कार्यकर्ताओं को कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती थी। काफी पढ़े लिखे आदमी थे और जब उनका देह शांत हुआ उसके पहले कुछ दिन पहले वो रायपुर आए थे। माननीय सौदान सिंह जी ने उनसे आग्रह भी किया था कि आप अब रायपुर के कार्यालय की देखरेख करें, यहीं रहें और यहाँ ज्यादा अच्छा आपको लगेगा, आपका प्रेम छत्तीसगढ़ के लोगों से भी है। पर वो उस आग्रह को स्वीकार करके, चूंकि पूरे मध्य प्रदेश उसकी कार्यभूमि रही, वापस चले गए और वापस जाने के कुछ दिन बाद ही उसका देह शांत हो गया। दूसरी बिल्डिंग आपने लोकार्पित की माननीय गद्रे जी की, मोरेश्वर राव गद्रे जी की। दुख है थोड़ा सा कि उनकी जन्मतिथि हमको मिल नहीं पाई, पर सारे पुराने कार्यकर्ताओं को यह बात मालूम है कि 1940 में ही वो वकालत की शिक्षा लिए थे और जनसंघ के समय में छत्तीसगढ़ को प्रांत का दर्जा था। और 1962 में जब पहली बार हम छत्तीसगढ़ क्षेत्र में या मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े जनसंघ में, तो सबसे पहले संगठन मंत्री होकर आए छत्तीसगढ़ प्रदेश में और रायपुर के पुराने लोग उसको जानते हैं। आपातकाल में भी उन्होंने भूमिगत रहकर बहुत सारे कार्यकर्ताओं की सेवा की। डायबिटिक थे, जब स्वास्थ्य बिगड़ा तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण करने के बाद उसको धमतरी अस्पताल में भर्ती कराया गया और धमतरी अस्पताल में जब उसका स्वास्थ्य बिगड़ा तो उसको रायपुर भेजा गया और रायपुर भेजा गया तो कुछ दिनों बाद उसका देहावसान हो गया। मैं तो कहूंगा कि एक सच्चे शहीद की तरह, और एक बात कहें कि जो ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता है, मैंने उसकी जीवनी का जो उसके जीवन का जो अंतिम क्षण था कि उसकी डेड बॉडी को पुलिस के पहरे में रिक्शे में ले जाकर उसको दफन किया गया। कुछ ही कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और ऐसे त्यागी पुरुष थे जिनकी शहादत पर कहें, जिसकी बुनियाद पर कहें, आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। और जितने उस समय के कार्यकर्ता हैं सारे के सारे आदरणीय मोरेश्वर राव गद्रे को बहुत निकट से जानते थे। इस परिसर में भी वैसे कार्यकर्ता मौजूद हैं, मैं उनको जानता हूं, यहाँ पर मौजूद हैं। तीसरी बिल्डिंग जो आपने लोकार्पित की, जावली, एक भावनात्मक नाम यह है। हिंदू पथ पातशाही के संस्थापक आदरणीय शिवाजी महाराज जिस जगह में वो बैठ के पूरी रणनीति बनाते थे, औरंगाबाद के पास जावली नाम की जगह है, जावली क्षेत्र, जिसको जावरी का जबड़ या जावड़ी का जंगल कहते हैं। उस जंगल के पास जो प्रतापगढ़ का किला है कोयना नदी के पास, उसी इलाके में बैठकर वो सारी रणनीति बनाते थे और वहीं पर मैदान में उसकी भेंट अफजल खां से हुई। और उस रणनीति में 35-40 हजार अफजल खां की सेना थी और शिवाजी महाराज के पास प्रतिबद्ध 10-12 हजार सैनिक थे। पर कुशल रणनीति के तहत उन्होंने अफजल खां को मात दी और आज मिलिट्री स्कूल ऑफ विलिंगटन, लंदन और अन्य सैन्य संस्थान जो हैं, दुनिया के सैन्य संस्थान जो सैन्य मामलों में अध्ययन करते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, वो आकर उस जगह को, उस रणनीति का अध्ययन करते हैं। और सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में जावली का या शिवाजी महाराज की जो छापामार रणनीति थी या उसका युद्ध कौशल था, उसको बड़े आदर और सम्मान से देखा सुना समझा जाता है पूरी दुनिया में जो युद्ध नीति के जानकार हैं उनके लिए। और सबसे पहले जब ये बात आई तो मैंने कहा आगे कई विषयों में मैं उल्लेख करूंगा। इस सुझाव को माननीय सौदान सिंह जी ने ही सबसे पहले रखा कि इसका नाम हम जावली रखते हैं क्योंकि वो चुनाव प्रकोष्ठ के लिए बिल्डिंग समर्पित है। चौथी जगह गोविंद सारंग जी की स्मृति में कार्यालय को हमने रखा है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, मंच और मंच के सामने जितने लोग बैठे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं इस बात को कभी नहीं छिपाता। सारे के सारे आज जो नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व में नहीं रहे हैं, ऐसे महत्वपूर्ण लोग माननीय गोविंद सारंग के तैयार किए हुए कार्यकर्ता है, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में सब बढ़े और सार्वजनिक जीवन के, सामाजिक जीवन के विविध क्षेत्रों में आज काम कर रहे हैं।
1943 में पैदा हुए, 2004 में उनका देहांत हुआ। उच्च शिक्षित थे, विचारधारा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। रतलाम, इंदौर से लेकर अंत में छत्तीसगढ़ उसकी कार्यभूमि रही। और आज जो स्वरूप छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का है, हम सब ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उसमें सर्वाधिक यदि महत्वपूर्ण योगदान किसी वैचारिक व्यक्ति का रहा है तो सम्माननीय गोविंद सारंग जी का रहा है छत्तीसगढ़ में। माननीय अध्यक्ष जी, 4 प्रतिमाओं का, हमारे विचार पुरुषों का आज अनावरण हुआ है। सभी के विषय में आप जानते हैं। कुशाभाऊ जी ठाकरे और राजमाता जी का हमने विशेष तौर पे यहाँ प्रतिमा लगाई, और उसके पीछे भी प्रेरणा माननीय सौदान सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी रहे कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है या तत्कालीन जनसंघ का जो स्वरूप रहा, उसमें जिन लोगों का यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो योगदान रहा, उसमें कुशाभाऊ जी ठाकरे का नाम सबसे ऊपर है। और जब देश में राजनीतिक परिवर्तन पहली बार 1967 में हुआ, संयुक्त प्रांत 9 राज्यों में संयुक्त सरकारें बनी, तो उसके जो रचनाकार थे, उसकी जो व्यूह रचना तैयार की आदरणीय राजमाता जी का स्नेह संरक्षण छत्तीसगढ़ के साथ बहुत था। यहाँ के गांव-गांव तक वो पहुंची हैं। मैं भी जहाँ रहता हूँ उस मोहल्ले तक वो गई हैं। वो दोनों नेता, ये मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। तो बहुत सारे जो लोग हैं उनका व्यक्तिगत लगाव छत्तीसगढ़ के लोगों का माननीय राजमाता जी का और माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का रहा है। और इस भावना के तहत हमारे नेताओं ने यहाँ के ये कहा कि एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी हम लोगों की ओर से कि माननीय राजमाता जी का और माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का हम प्रतिमा स्थापित कर उसको श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय अध्यक्ष जी, इस कार्यालय के निर्माण में छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ताएं हैं उन्होंने धन संग्रह करके इसका निर्माण किया, और मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके इस योगदान के कारण इतनी बड़ी रचना, इतना बड़ा निर्माण जिसको हम लोग आज गर्व कर सकते हैं, वो आज सबके सामने और राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने आया। माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिनको जब भी मुझे कोई भी तकलीफ हुई या निर्माण समिति को कोई तकलीफ हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमने किसी भी तरह की बात कही तो उसको उन्होंने तत्काल पूरा किया। माननीय सौदान सिंह जी, आपको आश्चर्य होगा, राष्ट्रीय राजनीति में कई राज्यों के प्रभारी होने के बाद कम से कम इस परिसर का 100 बार उन्होंने दौरा किया होगा। नाम अजय चंद्राकर का हो सकता है कि संयोजक है या किसी सदस्य का हो सकता है, पर मैं एक बात उनको कहा करता था कि पंडित जी जब पूजा करते हैं तो आखिरी में लौटा देते हैं यजमान को कि यह पूजा मैंने आपके लिए की और इसका संपूर्ण श्रेय आपको मिले, इसका संपूर्ण पुण्य आपको मिले। मैं निर्माण समिति की ओर से संपूर्ण पुण्य उनको सौंपता हूं कि इसके संपूर्ण मार्गदर्शन नीति निर्देशक आप थे। और उससे बढ़कर भी बात अभी मैंने माननीय रामलाल जी को बता रहा था, कल जब हम बात कर रहे थे कि आपकी भूमिका क्या होगी, माननीय रामलाल जी की भूमिका क्या होगी, माननीय राम प्रताप जी की भूमिका क्या होगी, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, आपका नाम लिखना चाहते हैं। तो जब बात उन्होंने कही मैंने उत्तर हो गया, उसके बाद मेरे पास कोई तर्क नहीं थे। मैं बहुत देर तक तर्क कर रहा था कि हम यदि अपनी माता की सेवा करते हैं तो माता की सेवा हम प्रचार करने के लिए नहीं करते, और इसलिए इससे ज्यादा मैं तुमको कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद तुमको जो निर्णय करना है कर लो। तो उसके बाद हम रातों रात दूसरा पत्थर बनवाए। आपको ये बता देता हूं कि भाई अब इससे ज्यादा कोई बात नहीं है, तो नए पत्थर हम लोगों ने बनवाए। उसके बाद तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व आपका माननीय राम प्रताप जी का एक एक क्षण इस कार्यालय के लिए मिला, एक एक अवसर पर जहां पे भी कोई तकलीफ हुई मार्गदर्शन मिला। इसलिए मैं संपूर्ण श्रेय या संपूर्ण योगदान सब चीज मैं आप दोनों को समर्पित करता हूं। हमारी निर्माण समिति के सम्मानीय सदस्य माननीय ब्रिजमोहन जी, माननीय रमेश बैस जी, माननीय गौरी शंकर अग्रवाल जी, माननीय राजेश मूणत जी, समय समय पर सब कोई मिलकर इस संरचना को आगे बढ़ाए, सबके योगदान से, सबके मार्गदर्शन के लिए। इसलिए मैं सबका एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूं निर्माण समिति की ओर से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश प्रभारी जी, माननीय हमारे संगठन महामंत्री रामलाल जी और माननीय सरोज जी,
और मंच के नीचे भी कई लोग हैं, करुणा जी हैं, अमर जी बैठे हैं, से लेके माननीय सांसदगण बैठे हैं। ये सब ने समय समय पर बहुत मार्गदर्शन दिया। आज मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि कोई शब्द मेरे पास नहीं है, मेरे शब्द सामर्थ्य समाप्त हो गए हैं धन्यवाद के लिए। आप सबका मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं इस योगदान के लिए, बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कुशल संगठक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय रामलाल जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय सौदान सिंह जी, प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष रामसेवक पैकरा जी, हमारे इस निर्माण समिति के संयोजक अजय चंद्राकर जी, भाई गौरीशंकर जी, ब्रिजमोहन जी, हमारे अभी नवनियुक्त और जुझारू महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन सरोज जी, आज कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजेश मोड़त जी जो इस निर्माण समिति के सदस्य हैं, ब्रिजमोहन जी पूर्व में अध्यक्ष रहे और राज्यसभा में सांसद नंद साय जी, मंच पर विराजमान यहाँ का नेतृत्व, हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु और पत्रकार मित्रों, हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि आज हम इस ऐतिहासिक घड़ी में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर जो ये कार्यालय का निर्माण हुआ है, इसके हम चश्मदीद गवाह बन सके हैं और इसमें हम सहयोग कर सके हैं। सबसे पहले तो आज के इस शुभ दिन पर मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन पर और विक्रम संवत्सर के प्रथम दिन पर जहां आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, वहीं आज कार्यालय का लोकार्पण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हुआ है और इस ऐतिहासिक घड़ी में आप सब लोग यहां पर आए, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस लोकार्पण में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उपस्थित होना हम सब के लिए एक विशेष महत्व का विषय है। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक विशेष संबंध रहा है और उनका आगमन और उनका यहां पर आना हमारे लिए सर्वथा शुभ रहा है। मैं ये सिर्फ शब्दों की दृष्टि से नहीं कह रहा, इसकी एक ऐतिहासिक सच्चाई है। पिछले 2 टर्म से आदरणीय रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर विराजमान है। हमने पिछले दशक में इस प्रदेश को नेतृत्व दिया, रमन सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ा और प्रदेश ने देश में एक अपना स्थान बनाया। लेकिन उस स्थान को बनाने के लिए पार्टी जब पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रही थी और उस समय के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, उस जोगी शासन के आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, जब कार्यकर्ताओं को हौसला देने की आवश्यकता थी, यह हमारा सौभाग्य है कि उस समय इस लड़ाई का नेतृत्व प्रभारी के नाते कर रहे थे तो वो हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी कर रहे थे। विपक्ष से सत्ता की ओर आना, छत्तीसगढ़ का एक नया इतिहास प्रारंभ करना,
ये आपके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। आज उसी प्रकार से ये शुभ दिन है। प्रथम नवरात्र, विक्रमी संवत का प्रथम दिन, शुभ दिन, इस भव्य कार्यालय का निर्माण और इस भव्य कार्यालय में जहां आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ को, जहां हम सिरमौर राज्य की ओर ले जा रहे हैं, वही पार्टी को भी सबसे सशक्त और ताकतवर बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसा संकल्प लेने का दिन है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग इस शुभ दिन पर यह संकल्प लें और इस कार्य को आगे बढ़ाने में यह कार्यालय मददगार हो, इसके लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं। मित्रों, जैसा कि अजय चंद्राकर जी ने बताया, अच्छे दिन तो सब याद करते हैं, लेकिन जब चीजों को खड़ा किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसमें जो दिक्कतों का सामना किया जाता है, उसको ध्यान में रखकर आज उन सभी लोगों को बधाई देने की आवश्यकता है, बधाई देने की जरूरत है। 2 साल पहले जब इस कार्यालय का शिलान्यास हुआ था, तो हम सब लोगों को यह कल्पना भी नहीं थी कि 2 साल में यह भव्य कार्यालय तैयार हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, आदरणीय सौदान सिंह जी का इस कार्यालय को बनने के प्रति प्रतिबद्धता, संकल्प, जैसा चंद्राकर जी ने कहा कि 100 बार यहां पर आकर के उन्होंने इन सारी चीजों को देखा और जिस तीव्र गति के साथ और जिस मिशन के साथ निर्माण समिति ने कार्य किया, मैं जरूर कहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका हमको अभिनंदन करना चाहिए। मैं कई बार आया, मैंने देखा, जब ये निर्माण हो रहा था तो विश्वास नहीं होता था कि इतना भव्य कार्यालय इतने कम समय में बनेगा। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा रही, सौदान जी ने हर छोटी बड़ी बातों को ध्यान में रखने का प्रयास किया और निर्माण समिति पूरी ताकत से लगी रही। अजय जी कहते हैं कि जब जब तकलीफ हुई तब तब उस तकलीफ का समाधान हुआ। मैं यह जरूर कहूंगा कि जब तकलीफ हुई तो उनका समाधान हुआ, लेकिन अजय जी आपका भी संकल्प पूरा जोरदार था। आपने तकलीफ जब हुई तो आपने तकलीफ देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और जो लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए था उनके पीछे आप पड़ गए। सुबह एक फोन, दोपहर तक अगर वो कार्य नहीं हुआ तो दूसरा, और शाम रात तो सोने मिलेगा नहीं अगर वो कार्य पूरा नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति अजय जी ने पैदा की। ये सब बधाई के पात्र हैं, सबकी योजना से हुआ है। आज के दिन हम कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से बधाई देना चाहते हैं। हमारी विचारधारा में रहा है, विचारधारा के लिए हम अपनी चमड़ी, अपनी दमड़ी लगाएंगे, अपनी ताकत पर सब चीजें खड़ी करेंगे, अपने सहयोग से सारी चीजें खड़े करेंगे। यह भव्य कार्यालय का निर्माण किसी और से नहीं, अपने कार्यकर्ताओं की गाड़ी, खून पसीने की मेहनत से लाए हुए पैसे और उसके द्वारा हुआ है। इसके लिए विशेष बधाई के पात्र। 50 रुपए, 100 रुपए, छोटे छोटे कूपन, हर जिला, हर मंडल ने अपना सहयोग दिया है। आज इस कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं के योगदान से ये ताकत के रूप में कार्यालय इतना भव्य कार्यालय खड़ा हुआ है। मैं विशेष रूप से कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी ताकत से इसको खड़ा किया। मित्रों, कार्यालय एक व्यवस्था है। जहां कार्यकर्ता होता है, कार्यालय होता है, वही आगामी योजना विचारधारा को बढ़ाने के लिए मददगार होती है। जिस प्रकार से अर्जुन की आंख मछली की आंख पर थी, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अब हमारी नजर कहीं और नहीं 2013 पर होनी चाहिए और पूरी ताकत से हमको फिर से रमन जी की सरकार को लाना है और उसमें यह कार्यालय शुभ होगा, मददगार होगा और पूरी ताकत के साथ
हम यहां से अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और फिर से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, इस ताकत के साथ लगेंगे। हमने अपने राष्ट्रीय नेता और हमारे प्यारे रमन सिंह जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। हम सब लोग उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। पुनः आज के दिन जहां आपको बधाई देना चाहता हूं, वहीं इस भव्य कार्यालय जो देश में सबसे बड़ा और अच्छा कार्यालय के रूप में, नवीनतम कार्यालय के रूप में सामने आया है, उसके लिए फिर से निर्माण समिति को, मुख्यमंत्री जी को, सौदान जी को और सभी कार्यकर्ता बंधुओं को पुनः बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित प्रदेश एवं राष्ट्र के पदाधिकारीगण और छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, सर्वप्रथम नवरात्रि की आप सबको बधाई। द्वितीय, जिन लोगों ने भी इसमें सारा योगदान किया है, नीचे के कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता, विशेष रूप से राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह जी, पूरी निर्माण समिति, उन सबके लिए भी बहुत बहुत बधाई। मित्रों, नवरात्रि का यह प्रथम दिवस अनेक प्रांतों में संकल्प दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दिन लोग अपने निजी जीवन के लिए भी संकल्प लेते हैं, समाज और राष्ट्र के लिए भी कुछ संकल्प लेते हैं। आज जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, प्रदेश का सारा नेतृत्व उपस्थित है, तो हमको भी यहां से संकल्पित होकर जाना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलने वाले हैं, तो मुझे कोई बहुत इसमें लंबा बोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन दो बातों का उल्लेख आप सबके सामने करना शायद ये आवश्यक होगा। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत स्वाभिमानी भारत बने, सशक्त भारत बने, स्वावलंबी भारत बने, संपूर्ण दुनिया में भारत एक सम्मानित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संगठन का भी काम कर रहा है, सत्ता के लिए भी काम कर रहा है, और इसी के लिए सत्ता पर आकर सत्ता चलाने का प्रयास करता है। हम सबका ध्यान इस विचारधारा की तरफ रहे, ये भी हम सब आज स्मरण करें। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने अंत्योदय शब्द दिया है, एकदम अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति, उसका उत्थान होगा तब भारत का उत्थान होगा। ऐसे हमारे इन सब महान मनीषियों ने हमसे चर्चा की है और हमको प्रेरणा दी है। हम चाहे संगठन में काम कर रहे हैं, तो संगठन में भी नीचे के स्तर के कार्यकर्ता कैसे ऊपर आ सकते हैं, सरकार में है तो सरकार के माध्यम से निचली इकाई पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे ऊपर आ सकता है, इसके लिए हम सबकी प्रतिबद्धता होना है स्वाभाविक है। और मित्रों, आखिर में आप सबसे इतना ही कहना है, पूरे देश भर में जाना होता है, विभिन्न प्रांतों में जाना होता है। यदि यह कहा जाए कि प्रांतों में जितने भी प्रांत स्तर के कार्यालय हैं, उसमें छत्तीसगढ़ का नवनिर्मित कार्यालय ये नंबर 1 का कार्यालय है। मैं आप सबसे इस अवसर पर यही आग्रह करूंगा और यही प्रार्थना करूंगा, जैसे कार्यालय नंबर 1 का बना है, आप सबके प्रयास से छत्तीसगढ़ का संगठन भी हिंदुस्तान का नंबर 1 संगठन बनेगा। इसकी दृष्टि से आज आप संकल्प लेंगे और इसी के साथ साथ आज ये भी संकल्प लेंगे कि शासन की दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ में जितने किसी भी प्रांत में जिस अनुपात में विधायक जीत कर आते हैं, भाजपा शासित राज्य जहां जहां है, उतने अनुपात से ज्यादा अनुपात में विधायक इस बार जीत कर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत अच्छे मजबूत बहुमत के साथ यहाँ की सरकार बनेगी। और यहाँ से संसद में भी, जैसा डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा, कि पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ ऐसा प्रांत बनेगा जो अपने सभी सांसद जिता करके यहाँ से भेजता है। यानी हम कार्यालय भी नंबर 1 हमने बनाया है, हम संगठन भी नंबर 1 बनाएंगे और हम सरकार भी नंबर 1 पर बनाएंगे और चलाएंगे, और उसके आधार पर पूरे छत्तीसगढ़ को भी हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रांत बनाएंगे। मुझे लगता है इस कार्यालय के अवसर पर उपस्थित होने वाले सभी कार्यकर्ता बहन भाई और सभी जनप्रतिनिधि आज संकल्प के साथ जाएंगे और क्षेत्र में मेहनत और मजबूती के साथ काम करेंगे।
तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के नक्शे पर सब दृष्टि से छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर आएगा। आप सबकी मेहनत से आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः शुभकामनाएं।